हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं अर्नव, एसएससी एट इंडियन रेलवेज और स्वागत करता हूं आपका रेलवे टॉकीज में। तो दोस्तों, आज हम खास करके आरआरबी जेई की एक बहुत ही फेमस पोस्ट है ट्रैक मशीन, जूनियर इंजीनियर ट्रैक मशीन। इस पोस्ट के बारे में चर्चा करेंगे और ख़ास करके इस पोस्ट की जो ताबड़तोड़ सैलरी है उसके बारे में बात करेंगे। मगर दोस्तों, सैलरी के साथ कुछ और चीज़ें भी हैं जो कि इस पोस्ट को थोड़ी यूनिक बना देती हैं और थोड़ा सा हैक्टिक भी बना देती हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि जेई ट्रैक मशीन की सैलरी क्यों इतनी ज़्यादा होती है बाकी सब कैटेगरी से। तो दोस्तों, जेई ट्रैक मशीन, आप ट्रैक मशीन से तो समझ ही गए होंगे कि देखो, जितनी भी नई ट्रैकें बिछेंगी और जितनी भी पुरानी ट्रैकों का मेंटेनेंस होगा, उसके लिए ट्रैक मशीन एक प्रकार का मशीन है जो कि स्लीपर को अलाइन करता है, ट्रैक को अलाइन करता है, बैलास्ट को रिबैलास्टिंग करता है, बहुत सारे काम करता है। ये बहुत ही पावरफुल मशीन होती है ये रेलवे में यूज होने वाली। और ट्रैक मशीन को जो सुपरवाइज करते हैं वो होते हैं जूनियर इंजीनियर्स, मतलब कि ट्रैक मशीन के जो इंचार्ज कहलाते हैं। उसके साथ ट्रैक मशीन में बहुत सारे हेल्पर्स, उनके साथ टेक्नीशियंस भी होते हैं, एज वेल एज एक पायलट भी होता है जो कि ट्रैक मशीन को चलाता है। ट्रैक मशीन को जूनियर इंजीनियर चलाते नहीं हैं, ये बहुत बड़ी कन्फ्यूजन होती है, चलाते हैं पायलट्स। अच्छा दोस्तों, अब बात आती है कि जूनियर इंजीनियर ट्रैक मशीन में सैलरी इतनी ज़्यादा कैसे होती है। तो चलिए, सैलरी ज़्यादा होने के साथ साथ यहाँ का वर्क कल्चर भी बहुत अलग होता है और सारे कैटेगरी से, उसको भी आपको लेके चलना पड़ेगा दोस्तों। एक्चुअली जो दोस्तों, जेई ट्रैक मशीन जब आप बनेंगे तो आपको जो पोस्टिंग मिलती है वो किसी न किसी रिमोट लोकेशन पे मिलेगी और हो सकता है किसी मेजर स्टेशन के आसपास आपको मिले, ठीक है। मगर मेजर स्टेशन मान लीजिए ए है, तो इसके इर्द गिर्द जो एरिया है, मान लो इधर से 40 किलोमीटर और इधर से 20 किलोमीटर, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि जो आपको एक एरिया दिया जाएगा वो लगभग 50 से 60 किलोमीटर का एरिया होगा, जिसके अंतर्गत जितने भी ट्रैक्स आ रहे होंगे उसका मेंटेनेंस, रख रखाव या नई ट्रैकें जो बिछेगी वो आपकी जिम्मेदारी होती है, अलॉन्ग विथ ऑल द टेक्नीशियंस एंड हेल्पर्स, आपको कराना है। तो रेलवे का एक नियम है दोस्तों कि जब भी आप अपने हेडक्वार्टर या प्लेस ऑफ पोस्टिंग को छोड़ के 8 किलोमीटर से दूर चले जाते हो तो आपको वहाँ पे आप एलिजिबल हो जाते हो टीए के लिए। ये टीए होता है दोस्तों ट्रेवलिंग अलाउंस। मगर एक जो आपको सैलरी स्लिप में दिखेगा वो हमेशा आपको मिलता है, कोई भी उसमें प्रीकंडीशंस की ज़रूरत नहीं होती, वो होता है टीपीटीए, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, वो फिक्स होता है। मगर ये ट्रेवलिंग अलाउंस उन्हीं को मिलेगा जो 8 किलोमीटर से दूर की दूरी तय करेंगे अपने हेडक्वार्टर से फॉर ड्यूटी, ऐसे नहीं, फॉर ड्यूटी। तो इस केस में क्या होता है दोस्तों, आपकी पोस्टिंग जो लगती है वो लगातार 5 दिन, 4 दिन, कभी कभी सप्ताह भर की, कभी कभी अगर इमरजेंसी होगा तो 10-10 दिन आपको ये जो आपका एरिया है, वाजिब सी बात है, ये मैक्सिमम टाइम आप 8 किलोमीटर से आगे ही जाते हो, 10, 12, 13, 15 किलोमीटर तो आप जाओगे। वहाँ पे अपना जो आपका ट्रैक मशीन का एक कार होता है, टीएम कार जिसको बोलते हैं, वो टीएम कार के अंदर आपका रहने, खाने पीने सब का व्यवस्था है, मतलब कि सोने, वो एकदम रूम की तरह रहेगा, सोफा वोफा भी लगा रहता है, बेड लगा रहता है, आपको पंखा वंखा सारा व्यवस्था रहेगा, आपका खाना के लिए पेंट्री रहेगा, किचन में आपका खाना बनेगा। मान लीजिए एक चलता फिरता घर के टाइप से ही रहेगा टीएम कार, जिसमें कि आप रहोगे, आपके साथ हेल्पर्स टेक्नीशियंस भी अलग रहेंगे। तो ये मान लो उस प्लेस पे जाके प्लेस कर दिया जाता है, एक संटिंग जो लाइन होता है, संटिंग लाइन पे इसको लगा दिया जाता है और वहीं पे आप जो अगल बगल ट्रैक के काम है वो आप करते हो, वो उसमें 4-5 दिन भी लग सकते हैं। तो इस केस में क्या होता है कि आप 4-5 दिन तक बाहर रहते हो हेडक्वार्टर से, इसमें आपको रात भर भी काम करना पड़ता है। इसीलिए मैं कह रहा था कि सैलरी ज़्यादा है ज़रूर, मगर थोड़ा सा शेड्यूल हेक्टिक है क्योंकि आपको 4-4 दिन, 5-5 दिन बाहर रह के काम कराना पड़ेगा। मगर इसका फ़ायदा क्या होता है, इसका फ़ायदा ये होता है कि मान लो महीने में ऐसा शेड्यूल अगर आपको 2 से 3 मिल जाए तो आपको लगभग 15 से 17 दिन का आपको क्या मिलेगा। पहला तो मिलेगा टीए का रेट अभी क्या चल रहा है, टीए का रेट चल रहा है दोस्तों 4200 से लेके 4800 ग्रेड पे आईवैव के लिए, ये आपको अभी 1000 रुपया पर डे चल रहा है, ठीक है, 1000 रुपया पर डे। इसका मैं आपको पहले डिटेल्स भी पीडीएफ दिखा चुका हूँ। अच्छा, इसके साथ आप क्या एलिजिबल होते हो, जो कि आप नाइट में भी काम करा रहे हो तो आप एलिजिबल होते हो नाइट ड्यूटी अलाउंस के लिए। नाइट ड्यूटी अलाउंस का दोस्तों क्या है, आपकी जो बेसिक सैलरी रहेगी, आपका जो डीए रहेगा, दोनों को जोड़ के 200 से डिवाइड कर दिया जाएगा, ये आपका निकल के आएगा नाइट ड्यूटी अलाउंस रेट। अगर आप इसको प्रिसाइजली आवरली रेट पे कैलकुलेट करोगे तो ये आपको, अगर 4 घंटा 5 घंटा आप नाइट ड्यूटी में काम करा रहे हो तो आपको
ये भी 700 से लेके 800 रुपये तक पर डे, जिस दिन नाइट में वर्क होगा उस दिन आपका बन जाएगा। इसके साथ आप अगर नेशनल हॉलीडे में आपको छुट्टी ग्रांट नहीं हुआ है, आप काम करा रहे हो, तो आपको अभी का जो रेट चल रहा है दोस्तों, ये नेशनल हॉलीडे का 4200 से ऊपर ग्रेड पे का जो रेट चल रहा है वो चल रहा है। मैं प्रिसाइजली आपको बता देता हूँ देख के, ये 788 रुपया चल रहा है, 788 रुपया चल रहा है। तो मैं अगर सारे चीज़ को पहले रेड मार्क कर दूँ, ये 788 रुपया नाइट नेशनल हॉलीडे अलाउंस, नाइट ड्यूटी अलाउंस आपको 700 से 800 पर नाइट अगर बन रहा है, और 1000 रुपया पर डे तो फिक्स है ही आपका टीए का। तो मान लीजिए अगर महीने में, हर महीने में 1 मंथ में अगर आपको, मैं ऑन एन एवरेज लेके चल रहा हूँ, 16 दिन अगर आपका इस टाइप का ड्यूटी लगा है नाइट, उसमें 16 में जो सारा तो नाइट लगेगा नहीं, बहुत होगा तो 8 नाइट आपको लग जाएगा, क्योंकि लगातार नाइट नहीं दिया जाता है, क्योंकि आपके हेल्थ का भी ख्याल रखना है और ड्यूटी की भी कुछ रूल्स होती हैं। तो 8 नाइट आपको मिला, 16 दिन तो आपको बाहर काम करना पड़ा 8 किलोमीटर से आगे, तो ये 16 दिन का तो आपको 16,000 फिक्स हो जाएगा ये टीए के लिए, 1000 रुपया पर दिन। 8 नाइट अगर आपका लग गया और 4 ही घंटा अगर आप काम करते हो, तो फिर भी आपको 400-500 के दर से यहाँ पे 4000 रुपया नाइट के लिए बन जाएगा। अगर उसमें कोई छुट्टी पकड़ा जाता है, कोई छुट्टी अगर बीच में पकड़ा गया, एक ही छुट्टी अगर पकड़ा गया, नेशनल हॉलीडे आपको नहीं मिला, तो 788 रुपया वो भी आप जोड़ दीजिए। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि लगभग 21,000 रुपये निकल के आपका आ रहा है, कि जिस भी जेई ट्रैक मशीन का पोस्टिंग, और जिस भी का मैं बात नहीं करूँगा ट्रैक मशीन की, दोस्तों आप जब भी ज्वाइन करे होंगे या जो बच्चे ज्वाइन कर चुके होंगे उनको पता चला होगा कि ट्रैक मशीन की वर्क कल्चर इसी टाइप की होती है, इनकी पोस्टिंग भी ऐसा ही होती है, क्योंकि काम ही यही है आपको। ट्रैक मशीन का मतलब ट्रैक का मेंटेनेंस और ट्रैक बिछाना, तो आपकी पोस्टिंग हमेशा ऐसी ही रहेगी। और आपको हर महीने आप बहुत कम भी अगर बनेगा, देखो एवरेज तो आपको 20,000 रुपया 21,000 रुपया बनता ही बनता है, ये आपको अलाउंस के तौर पे हर महीना। मतलब कि आपका बेसिक पे इनिशियल 36,500 होता है, ट्रेनिंग के जब बाद आप ज्वाइन करते हो। अभी 60% डीए हो गया है, 2% आपका अनाउंसमेंट होना बाकी है, तो 60% इस पर डीए जोड़ लो। उसके बाद अगर आप मान लेता हूँ वाई क्लास में ही हो, फिर भी 20% आपका एचआरए हो जाएगा, एक्स होगा तो 30% हो जाएगा, अगर जेड होगा तो 10% एचआरए हो जाएगा। उसी तरह आपका 1800 प्लस डीए आपका होता है यहाँ पे भी 1800 प्लस डीए होता है, टीपीटीए की बात अगर करूँ, और यहाँ पे 3600 प्लस डीए हो जाएगा आपका टीपीटीए। इसके ऊपर आपको 20,000 रुपया अलाउंस के तौर पे हर महीना एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे मिलेगा। ये और कहीं नहीं, ओनली जेई ट्रैक मशीन में इतना ज़्यादा अलाउंस मिलता है, क्योंकि इनका वर्क कल्चर और सब पोस्ट से अलग होता है। और सब पोस्ट पे भी ट्रेवलिंग अलाउंस दिया जाता है, मगर मंथली इतना ज़्यादा नहीं मिलता, क्योंकि कितना बाहर जाते हैं लोग, 2 दिन 3 दिन 4 दिन बहुत हुआ, उससे ज़्यादा बाहर नहीं जाते हैं। तो यही कारण है दोस्तों कि आप इनिशियल भी जब ज्वाइन करते हो, तो अभी के केस में 1 लाख आपका सैलरी आराम से आपको सैलरी स्लिप में देखने को मिलेगा। ये मैं 7th CPC की बात कर रहा हूँ। अगर 8th CPC की बात करूँगा वो कभी और करूँगा, उसमें भी मैं एक फिट एंड फैक्टर जो एडमिसिबल हो सकता है उस पर लेकर बात चर्चा करूँगा, तो आप देखेंगे 1.5 लाख को भी क्रॉस कर जाएगा। तो सैलरी देख के आपको बहुत अच्छा लगा होगा, मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ, क्योंकि जेई ट्रैक मशीन की सैलरी है ही इस टाइप की। मगर हाँ, थोड़ा सा अगर आप रॉडी टाइप के वर्कमैनशिप वाले लोग हो, तभी आप जेई ट्रैक मशीन को कंसीडर कीजिएगा। अगर आप थोड़ा रिलैक्स रहना चाहते हो, वर्क लाइफ कल्चर मेंटेन करना चाहते हो, फैमिली को ज़्यादा टाइम देने की उम्मीद रखते हो, तो फिर अगर आपके पास ऑप्शन है कि ट्रैक मशीन के अलावा भी किसी और को चूज करने का, तो आप उसको चूज कर लीजिएगा। क्योंकि बाद में जाके रिग्रेट करना, बाद में जाके अफसोस करना कि मैंने ये क्यों चूज किया, ये सही नहीं है। लंबा सफ़र है, 30 साल 35 साल नौकरी है, तो आप उस हिसाब से ही अपना डिसीजन लीजिए। और यही एक रीज़न भी था कि अभी आपका जैसे कि CBT 2 एग्ज़ाम होगा, CBT 1 रिजल्ट आने के बाद, या बहुत सारे बच्चे जिनको GDC के थ्रू ऑप्शन मिलेगा पुराने बच्चों को, तो वो आप चेंज यहाँ पे कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जेई ट्रैक मशीन पोस्ट खराब है, मगर हाँ, जेई ट्रैक मशीन पोस्ट उनके लिए है जो इन्जॉय करते हैं फील्ड ड्यूटी को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से इन्जॉय करते हैं, अपने ऊपर प्रेशर नहीं लेते हैं, जिनको अच्छा लगता है कभी कभी नाइट ड्यूटी भी करना, जो बाहर रह के काम आराम से कर सकते हैं और खुश रह सकते हैं। ऐसा नहीं हो कि आपको ऐसा लगे कि मैं 7-8 दिन बाहर रह रहा हूँ, मेरा वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ख़राब हो गया और डिप्रेस हो जाए। तो आप उस तरीके से अपना डिसीजन लें। मगर सैलरी आपकी जो मैं बताया यहाँ पे ऐसी ही बनती है हमेशा, 15 से 20,000, कभी कभी 25,000 रुपये भी आपको एज ए अलाउंस हर महीने एक्स्ट्रा मिलेंगे जेई ट्रैक मशीन की पोस्ट पे।
तो आशा करते हैं दोस्तों, और कुछ भी अगर आपको इस पोस्ट का डिटेल चाहिए कि क्वालिफिकेशन क्या होता है सर, मेडिकल क्या होता है, कौन अप्लाई कर पाएंगे, तो वो भी मैं आपसे डिस्कस कर दूंगा। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा। और जो भी CBT2 का प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं इस एग्ज़ाम के लिए 2025 वाले के लिए, तो उनके लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स दिया है, आप उसको ज़रूर चेकआउट कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद, फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपके साथ।